सरकार ने यूजीसी द्वारा सवर्णों पर गिराया वज्रपात। गोला गोरखपुर 23 जनवरी शुक्रवार। धर्मसमता टाइम्स न्यूज चैनल जिला ब्यूरो चीफ शैलेश पांडे की रिपोर्ट। गोरखपुर के दक्षिणांचल में कलेक्टेड बार एसोसिएशन तहसील गोला जिला गोरखपुर में महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार नई दिल्ली कलेक्टेड बार एसोसिएशन तहसील गोला के अधिवक्ताओं द्वारा यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन यूजीसी ने एक्टिविटी रेगुलेशन एक्ट 2026 को पारित किया गया है, जो 15 जनवरी 2026 से पूरे भारतवर्ष में एक ज्ञापन तहसीलदार सत्येंद्र मौर्य को एसोसिएशन की ओर से महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया गया। आगे और बढ़ाएंगे। बोले नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई, साफ लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026 पारित किया है, जो 15 जनवरी 2026 से समस्त भारतवर्ष के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, कॉलेज और इस कानून की क्षमता के संस्थानों में सामाजिक समरसता समाप्त हो जाएगी तथा एक वर्ग विशेष के हाथों में इतनी ताकत और हथियार दे दिए गए हैं कि वह सवर्ण विद्यार्थियों को अनावश्यक रूप से आपराधिक कानूनों में फंसा सकते हैं तथा शोषण कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक युग में उनके प्रतिस्पर्धा करने से रोक सकते हैं तथा उनकी प्रगति को अवरुद्ध कर सकते हैं। उन्हें शिक्षा से व नौकरियों में भर्ती से वंचित करने का उनकी कानूनी हथियार प्रदान किया है। उनका आरोप लगा देना ही पर्याप्त है कि अमुक विद्यार्थी ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया है, तुरंत उसके विरुद्ध FIR दर्ज हो जाएगा। इतना ही नहीं, जांच कमेटी के समस्त सदस्य अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़ा वर्ग के होंगे, जो उनका मानसिक रूप से पकड़ेंगे और मेधावी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित हो जाएंगे और समाज में वैमनस्यता फैलेगी। इस कानून का दूरगामी परिणाम होगा और बच्चे हीन भावना से ग्रसित हो जाएंगे। इस कानून का दुरुपयोग होगा। समाज के सजग प्रहरी अधिवक्ता वर्ग भी इस घातक यूजीसी कानून से चिंतित और प्रभावित है। अतएव हम समस्त अधिवक्तागण कलेक्टेड बार एसोसिएशन तहसील गोला आपसे विनम्रतापूर्वक मांग करते हैं कि यूजीसी द्वारा लगाया गया इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026 वापस लिया जाए, जिससे सामाजिक समरसता बनी रहे और बच्चे विद्यार्थी सात्विक जीवन व्यतीत करें और शिक्षा ग्रहण कर सकें और प्रतियोगी परीक्षा में भाग लें। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनपद गोरखपुर तहसील गोला मैं गोला में हम तहसील में उपस्थित हैं और यहाँ आज हमारे समीपित जो है बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण यहाँ एक पत्रक दिए हैं जो यूजीसी के माध्यम से दिए हैं। आइए हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, इनसे हम इससे रूबरू में बताएंगे सर इस मैटर में यह कानून व्यवस्था क्या है, किस तरह का, ये बताएं सर। आपका रश्मिदेव मिश्र एडवोकेट, अध्यक्ष बार एसोसिएशन कलेक्टेड बार एसोसिएशन। सर, जो आज के पत्रक आप लोग दिए हैं, इस पत्रक का क्या व्यवस्था है? देखिए, सरकार के द्वारा जो यूजीसी कानून बिल पास करने की बात कही जा रही है जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सवर्ण वर्ग के जो है अगड़े वर्ग के जो छात्र हैं जी, उनको शिक्षण संस्थाओं में जैसे महाविद्यालय हुआ, विश्वविद्यालय हुआ और तमाम संस्थाएं जो हैं उसमें अगर कोई सवर्ण छात्र किसी अनुसूचित जाति या बैकवर्ड क्लास के लोगों को वोट देता है या कोई ऐसा शब्द कह देता है उसके ऊपर तुरंत FIR दर्ज और उसको बर्डन ऑफ प्रूफ की जिम्मेदारी उसमें जो है उसी के ऊपर होगी जो जिसके खिलाफ FIR दर्ज। और दूसरी बात यह है कि इसके अलावा उन बच्चों के साथ भविष्य के साथ भी मजाक हो जाएगा कि उनके खिलाफ उनको ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया जाएगा, किसी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में उनको प्रवेश नहीं मिल सकता, यानी कि बिना हर जगह से वंचित कर दिया जाएगा। इससे यह काम किया जाएगा और इससे जो है समता के अधिकार का हनन होता है और इससे हम सभी लोग बुद्धिजीवी वर्ग काफ़ी आक्रोशित हैं और हम यही चाहते हैं कि इस काले बिल को वापस लें और इसमें जो है इसको समाप्त किया जाए ताकि सारे विद्यार्थी की प्रतिभाएं जो हमारी जो है दबे ना और उनकी प्रतिभाओं का, यानी कि सभी लोग की प्रतिभाएं जो भी है वो प्रकार बचा रहे, जो पहले से बचता आ रहा हुआ बचा रहे। क्या होता है? प्रतिभाओं को दबाने के लिए सब काम किया गया है। यूजीसी का मतलब है अनकॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी योजना। यह उनके संविधान के खिलाफ इन्होंने काम किया है और सारा जो कानून बना रहे हैं सब खिलाफ बना रहे हैं। पहले तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, उसके बाद हिंदू हिंदू लड़ा रहे हैं, सब लड़ाने का काम कर रहे हैं जो देश हित में नहीं।
जो आज पत्रक दिए हैं, तो इस पर क्या कहना चाह रहे इस हैं? पर यह है कि यूजीसी का कानून जो ला रहा है वो वापस लाए वो तत्काल प्रभाव से। इस कानून को तत्काल प्रभाव से किया जाए, वापस लें, ताकि इस कानून और आगे विरोध करें। संविधान का जितना संरक्षण जल्दी हो सके इसको वापस ले, अन्यथा सारे अधिवक्ता पूरे उत्तर प्रदेश के देश भर के सारे अधिवक्ता राष्ट्रव्यापी आंदोलन। काफी आंदोलित है, साथ ही साथ सारे बुद्धिजीवी भी आंदोलित है। अगर ये वापस नहीं हुआ तो हम वोट के समय नोटा का ही प्रयोग करेंगे। नोटा नहीं विरोध में करेंगे। नोटा क्या होता है, उससे क्या लगता है? ये जो है समानता के नाम पे मोदी जी द्वारा जो है कानून सवर्णों को पिछड़ा बनाने के लिए और दलित बनाने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। ये समानता के नाम पे ये जो काला बिल बना हुआ है, संविधान की आर्टिकल 14, 15 और 19 का घोर उल्लंघन कर रहा है। और कहते हैं कि समानता लाने के लिए बनाया जा रहा है। जो हमारे देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा है, जो हमारे देश का राष्ट्रपति दलित है, जो हमारे देश का गृह मंत्री पिछड़ा है, हमारे तहसील में 7 अधिकारी है, 7 पिछड़े और अनुसूचित है, फिर समानता क्यों नहीं है? इस समानता के नाम पे हमको दलित बनाने का या हमको शोषण करने का ये काम किया जा रहा है। जब आप समानता देखेंगे सारे तहसील में सारे अधिकारी दलित और पिछड़े हैं, तो फिर असमानता कहाँ हुई? प्रधानमंत्री जो है पिछड़ा है, फिर असमानता कहाँ हुई? वो आज भी पिछड़े हैं, प्रधानमंत्री आज भी पिछड़ा है, राष्ट्रपति दलित है तो वो आज भी पिछड़ा है, अधिकारी जो है जो पिछड़े हुए अनुसूचित है वो आज भी पिछड़े अनुसूचित है। क्या ये असमानता नहीं है? ये असमानता के नाम पे वो ढोंग कर रहे हैं, लोगों में बांटने का काम कर रहे हैं, दलित पिछड़े और सवर्णों में वैमनस्य की भावना पैदा करके वोट लेने का काम कर रहे हैं। इसलिए यह काला बिल है, इस बिल को वापस ले, अन्यथा प्रदेश भर में ये आंदोलन, देश भर में आंदोलन चलाया जाएगा। आज भी जगह जगह आंदोलन हो रहा है। आज जो यह कानून लाया गया है समानता के नाम पर, वो समानता की बात नहीं है, वो कुल मिलाकर के यह है कि समाज को तोड़ने का काम हो रहा है। इस कानून से समाज जुड़ेगा नहीं, समाज टूटेगा। यानी कि जो कानून यूजीसी है, इस कानून वापस ले लें, यह कानून वापस लें, नहीं तो इससे ऐसे कानून से समाज जुड़ता नहीं है, समाज टूटता है। आज आपस में एक साथ बैठ करके लोग वो कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जो कुछ गलत लोग हैं वो समाज में आज भी आप देख रहे हैं, कुछ कानून जो लागू है उसका दुरुपयोग हो रहा है। और अगर जब इस तरीके से विद्यालयों में लागू हो जाएगा तो क्या स्थिति होगी? विद्यालय में छात्र जो एक साथ बैठ करके खाते पीते मौज करते हैं और आपस में अपराध भी बढ़ेंगे, अपराध भी बढ़ेंगे। एक बच्चे ब्लैकमेल करेंगे, बंटवारा नहीं था, इसमें ये बंटवारा किया जाए, इसमें बंटवारा हो जाएगा और बंटवारा बढ़ावा बढ़ेगा, अपराध भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री बनाता है, कोई मंत्री न रहे, कोई सांसद विधायक न रहे, कुछ होगी, कुछ मुख्यमंत्री बनाता है। नहीं है, इस नाते इस कानून को कभी पास ना होने रहा भाई जी। सर, आज जो इसी की बात कही जा रही है हमारे अधिवक्ता जो कर रही इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि राष्ट्रीय ग्रांट कमीशन ने जो इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026 जो लागू किया है, ये एक ही साथ एक ही क्लास में एक ही स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच में झगड़ा लगाने का काम किया है। आने वाले कल में इस कानून का दुरुपयोग होगा और समाज में एक शांतिप्रिय वातावरण में जो है सामाजिक समरसता समाप्त हो जाएगी और इस कानून का ऐसा दुरुपयोग होगा कि समाज का विकृत स्वरूप सामने आएगा। हम इस कानून का विरोध करते हैं और हम सभी चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रपति महोदय जी इस कानून को वापस लाएं, क्योंकि जाति धर्म और इस तरह के कानून पहले से बने हुए हैं कि अगर कोई हरिजन बनाम सवर्ण आपके देश में है, पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ है, अब कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों में मेरे ख्याल से ये लगता है गवर्नमेंट का कि वह सामान्य वर्गों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सरकार का ये कुत्सित प्रयास है, जिसे हम सफल नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। ये जो कानून लाई गई है, ये पक्षपात वाली कानून है जी।
अभी एक कानून की थी कि 22 साल में जनरल का बच्चा उनकी एज एक्सपायर कर गया, वो बुढ़ा हो गया। 28 साल में लोग जवान है, 25 साल में लोग जवान है जी, क्या पता कौन चश्मा लगा रखे। अब एक अनकंडीशनल अनकंडीशनल एक सब भिजा दिए। तो हम तो ये कहेंगे, हमारे यहाँ भी हाईकोर्ट बार से लोग इसको लेकर के काफ़ी अधिवक्ताओं में आक्रोश है और जगह जगह आंदोलन हो रहा है, शुरू हो गए। अगर ये तत्काल प्रभाव से वापस नहीं होता है तो कल सारे अधिवक्ता इस अनकंस्टिट्यूशनल कानून से पीड़ित होकर के रोड पे आने के लिए बाध्य हैं और विरोध किया जाएगा, देशव्यापी आंदोलन करेंगे, जिसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। बहुत सही आपने कहा, सरकार को ही भोगना है। जबकि इस तरह का नहीं था कि बच्चे चाहे किसी भी वर्ग के थे, सारे बच्चे स्कूल में समान वर्ग से पढ़ रहे कौन सा थे। चश्मा आप लगा रखे हैं? एक सामान्य वर्ग का बच्चा 22 साल में बुढ़ा हो जा रहा है, 28 साल में लोग जवान हैं, 35 साल में लोग जवान हैं। हम एक सामान्य वर्ग का बच्चा 90 नंबर ला करके फेल हो जा रहा है। एक 35 वर्ग का बच्चा ला करके 90 नंबर 35 नंबर ला करके उसका सिलेक्शन हो जा रहा है। वो डॉक्टर होगा -40%। वो डॉक्टर होगा, कौन सा इलाज करेगा? पता नहीं कौन सा इतिहास पड़ेगा। हम तो काफ़ी जूनियर हैं, अब हमारे सब बड़े भाई यहाँ खड़े हैं, लेकिन ये जो भी सरकार की रवैया है, जो पक्षपाती कानून लाए हैं, एक पक्ष को लाभ देने के लिए लाए हैं, ये भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए काम किया भविष्य में इस कानून का दुरुपयोग करने के लिए बनाया गया है कि कोई विद्यालय में कोई सवर्ण मेधावी छात्र है, उसकी प्रतिभा को दबाने के लिए एक फर्जी FIR उसमें यह दिया हुआ कि अगर वो टेलीफोन से कॉल भी कर देता है तब भी FIR दर्ज हो जाएगा। अगर वो सड़क पे जाता है तो भी अगर कुछ भी नहीं करता तब भी FIR दर्ज हो जाएगा। तो उसकी प्रतिभा को दबाने के लिए, इसको ब्लैकलिस्ट घोषित करने के लिए FIR दर्ज करा दिया जाएगा। वो शिक्षा से वंचित हो जाएगा, वो पीछे चला जाएगा। ये काम करने के लिए मोदी सरकार ने ये लागू किया है। यानी कि मोदी सरकार जो चल रहा है, वर्तमान की जो सारी सरकार है, जो नियम चल रहा है, यानी कि छात्र किसी भी कंडीशन में कहीं भी पढ़ता हो तो कोई भी व्यक्ति उसको अदर कास्ट के जाकर के उसको कर सकते, कोई जांच पड़ताल हमको सबूत देना है कि हमने उनको जो है नहीं घूरा, हमको कोई जांच कमेटी में अनुसूचित जाति OBC के ही लोग होंगे और कोई जांच कमेटी में सामान्य वर्ग नहीं होगा, जो व्यवस्था दी गई है। तो इसको क्या मानते हैं, जो सारे लोग जो उसी वर्ग के रहेंगे तो कैसे हमारे सवर्ण वर्ग के लोग कैसे न्याय पाने के लिए? कुछ नहीं, विद्यालय में इस तरह का नहीं होना चाहिए। सारे वर्ग के लोग एक साथ पढ़ते थे, उसमें सारे वर्ग के साथ बैठकर खाते पीते, यह नहीं था। और यह सरकार इस सरकार पर इस पर क्या आक्रोश आरोप लगा देना पर्याप्त ओनस हमारे ऊपर होगा। मुझे सिद्ध करना पड़ेगा कि मैंने गुनाह नहीं किया। बता रही है, भ्रष्टों की सरकार है, इनके जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं सब के सब भ्रष्ट हैं। एक भ्रष्टाचार और बढ़ाने के लिए इन्होंने एक नया कानून ला दिया UGC, जिसके माध्यम से जितने भी अनुसूचित या दलित वर्ग के लोग हैं, जितने भी इनके कर्मचारी अधिकारी जिनके लड़के पढ़ते हैं बड़े बड़े लोगों के, उनसे वह धनुगाही कराएंगे जो भ्रष्ट के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से या जो घूस लेते हैं, उन पैसों को निकलवा करके वो अनुसूचितों में बंटवाने का एक काम यह कर वह कहेंगे कि 1 लाख रुपया दो, वरना तुम्हारे खिलाफ मैं फ़ोन करके या मैं FIR कर दूंगा और नहीं तो जल्दी से पैसा दो। वह 1 लाख रुपया जो घूस लिया वो ला करके दे देंगे। वह पैसा यानी पूरा भ्रष्ट या पूरे भ्रष्ट अधिकारी को ही यह बढ़ावा दे रहे हैं कि उनका पैसा एक विशेष वर्ग को लाभ दे रहे हैं। एक विशेष उसका बचाव भी नहीं, कोई बच्चा किसी बच्ची को एक ही साथ देख देता, ध्यान लगा लेता है, बात करते करते वो चाहेंगे कि आरोप लगाओ तो लग जाएगा। जो भी बचाव करेंगे उनके पास कोई सबूत नहीं बचेगा। जो उनके गवाह रहेंगे उनके लोग हैं, जो उनके मेंबर होंगे कोई जांच तो चाहेंगे। यानी कि जितने अधिकारी होंगे सारे उन्हीं के होंगे, सब कुछ होंगे, सीधे वो भी उन्हीं का होगा। यानी कि सामान्य वर्ग को रहने का कोई दायित्व तो नहीं है। सरकार में कोई अधिकार नहीं है। सरकार का फंडा यही है, सरकार में समान वर्ग हो जाए, सरकार की एक ही मंशा है।
नहीं, ये सीधी सीधे लग रहा है कि विरोध में हम लोग चाहते हैं कि इसको वापस नहीं लेंगे तो लोग रोड पर आ जाएंगे। काला बिल मिलाकर के जातिगत आरक्षण समाप्त किया जाए, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। काला बिल दूसरी बात है SC ST एक्ट को भी खत्म किया जाए, अल्पसंख्यक वाद को भी खत्म किया जाए। देश में लोगों को बांट करके राजनीति करना अच्छी चीज नहीं है। काले बिल जय हिंद, जय भारत। बोलिए बंद करने के लिए सारे चीज़ जो है हमारे अधिवक्तागण वीडियो में बता दिए हैं, किसी चीज़ को कहने की ज़रूरत नहीं है कि ST क्या है, और सारा चीज़ GST वगैरह सारे उसमें दर्शा दिए। कोई शब्द ऐसा नहीं है कि जो विद्यालय में सारे वर्ग एक वर्ग साथ बैठ करके एजुकेशन लेते थे, आज उनको उनके चश्मे से बंद कर दिया गया कि सामान्य वर्ग के कुछ और हैं, पिछड़े वर्ग के कुछ हैं, अनुसूचित कुछ और हैं। तो ऐसे में सभी लोग एक साथ रहने का काम करें, जो उनको GST है वो पुनः वापस लेने का काम करें। ये सभी लोग हमारे चैनल में समझ दिए, इससे मैं सभी लोगों का